हेलो एवरीवन। हमारी सभी वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट टू इंटरेक्शन की पार्ट 14 वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 सर्विस पैकेजेस में जो 48 में जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं टेस्ट टू इंटरेक्शन में, उसमें डिस्कस करेंगे हम 16 से लेकर 20 चेक पॉइंट तक। 7 सर्विस पैकेज में सीएचओ से 191 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनपास के असेसमेंट में, जिसके ऊपर पार्ट 1 से पार्ट 10 तक वीडियो बनी हुई है। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जब हम एनक्वास के लिए 12 सर्विस पैकेजेस के लिए अप्लाई करते हैं तो 48 क्वेश्चन सीएचओ इंडक्शन में एक्स्ट्रा जाते हैं। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है पार्ट 11, 12 और 13, जिसमें हमने 15 चेक पॉइंट डिस्कस करे हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा 5 चेक पॉइंट 16 से लेकर 20 तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं सीएचओ इंटरेक्शन पार्ट 14 वीडियो, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 होता है वो होता है 16 नंबर का क्वेश्चन होता है इमरजेंसी केयर इज गिवन इन केस ऑफ डिजास्टर। अगर कोई डिजास्टर, खुदा न खास्ता कोई घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कहीं पे आग लग जाती है, कोई बाढ़ आ जाती है, कोई भूकंप आ जाता है, तो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए। स्टाफ को पता होना चाहिए कि उनके रोल क्या क्या है उस डिजास्टर मैनेजमेंट टीम में, और हमारे पास बेसिक इमरजेंसी किट अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे हम बफर स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। बफर स्टॉक बेसिकली होता है, खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर होता है उसमें बफर स्टॉक काम आता है। बफर स्टॉक की पूरी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बनी हुई है हमारे हॉस्पिटल में, जैसे कोई कहीं पर खुदा न खास्ता कोई कैजुअल्टी होती है और सीएचओ को हमारे कोई फोन कॉल आता है, तो सीएचओ सबसे पहले एएनएम को बताते हैं कि मास कैजुअल्टी हो गई है। और फिर जो हमारी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है वो एक्टिव करते हैं उसको। एक्टिवेट करने के बाद फिर हम इन्फॉर्म करते हैं, फायर वालों को इन्फॉर्म करते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं और डिस्ट्रिक्ट पे भी इन्फॉर्म करते हैं। और सीएचओ इन्फॉर्म करते हैं, जो एमओ होते हैं ब्लॉक के उन्हें इन्फॉर्म करते हैं, ग्राम प्रधान को इन्फॉर्म करते हैं। और जो ट्रायल मैनेजमेंट की जो टीम होती है और जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर की डिजास्टर टीम होती है वो इमीडिएट एकदम वो सर्विस देते हैं। जब कोई डिजास्टर होता है सबका ट्रीटमेंट करते हैं। जो रोल्स बटे हुए होते हैं, जो रोल्स होते हैं सभी स्टाफ के, सीएचओ का रोल होता है लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना। लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं सीएचओ और स्टाफिंग करते हैं, और सीएचओ ट्राइजिंग करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। एएनएम हमारी ट्रीटमेंट करती है और फॉलो अप करती है, और स्टॉक मेंटेनेंस करती है एएनएम, और डिस्पेंसिंग करती है, दवाई देती है। एएनएम सैंपल कलेक्शन करती है और टेस्टिंग करती है वहाँ पे। और सीएचओ जो है पेशेंट को शिफ्ट कराते हैं, ड्रेसिंग करते हैं उनकी। और एएनएम जो है वो क्राउड मैनेजमेंट करती है। बाकी आशा भी हमारी इसमें रोल निभाती है, वो भी क्राउड मैनेजमेंट करती है, एमपीडब्ल्यू क्राउड मैनेजमेंट करते हैं। तो इस तरह से हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है। अब इसमें आपको ट्राइज बताया, तो ट्राइज क्या होता है? ट्राइज बेसिकली डिफरेंशिएट करना होता है अलग अलग पेशेंट को। किस पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, किस पेशेंट को थोड़ी देर बाद जरूरत है, किस पेशेंट को जरूरत नहीं है। तो इसमें जो ट्राइज मैनेजमेंट होता है, ट्राइज के एक कलर होते हैं। ट्राइज में बेसिकली रेड कलर होता है जिनको इमीडिएट ट्रीटमेंट देना होता है, अर्जेंट एकदम बिल्कुल इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देना होता है। रेड में क्या होता है? जैसे ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे होता है, जिनकी एसपीओ2 कम हो रही हो, 80 से कम हो रही हो, जिनकी रेस्पिरेटरी रेट जो है 35 से ज्यादा है और 8 से कम आ रही हो, और हार्ट रेट जो है वो 130 से ज़्यादा है, बीपी जो है वो 80 से कम आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट को एकदम बिल्कुल तुरंत देखना होता है। और जो फिर ऑरेंज आता है, ऑरेंज में देखना होता है जिनकी एसपीओ2 80 से लेके 89 तक है, हार्ट रेट 121 से 130 है। ये तरीका होता है ट्रायल मैनेजमेंट का। और येलो कैटेगरी आती है, इसमें एक ग्रीन कैटेगरी आती है, एक ब्लैक कैटेगरी आती है। तो सबसे सही आसान तरीका है याद करने का, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे आसान तरीका है, जो रेड में आते हैं, रेड कैटेगरी में आते हैं, उन्हें इमीडिएट इमरजेंसी कंडीशन में ट्रीटमेंट देना होता है। जो येलो में आते हैं उन्हें अर्जेंट ट्रीटमेंट देना होता है, और जो ग्रीन में आते हैं वो नॉन अर्जेंट होता है, उन्हें बाद में देख सकते हैं, और जो ब्लैक होते हैं वो डेड होते हैं। तो ये ट्राइस प्रोटोकॉल होता है हमारे आयुष्मान के मंदिर में। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है, स्टाफ इज अवेयर ऑफ प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग द पेशेंट इन केस ऑफ मास कैजुअलिटी एंड आउटब्रेक। ये मैंने आपको बताया दिया, स्टाफ इज अवेयर ऑफ ट्राइस प्रोटोकॉल इन केस ऑफ रेफरल रिक्वायर्ड। आपको ट्राइस प्रोटोकॉल आना चाहिए। ट्राइस प्रोटोकॉल में बेसिकली डिफरेंशिएट करते हैं हम कलर के हिसाब से। 4 कलर होते हैं इसमें, रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन।
इसमें देखते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस है उनको पहले देखना है, जो कम सीरियस है उन्हें बाद में देखना है, जो बिल्कुल सीरियस नहीं है उनको काफ़ी देर बाद भी देख सकते हैं। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 18 नंबर। 18 नंबर में चेक पॉइंट होता है प्रमोशन एंड सपोर्टिव एक्टिविटी फॉर ऑप्थेल्मिक केयर। तो ऑप्थेल्मिक केयर में, आँखों की केयर में अवेयरनेस अबाउट कंटेजियस आई डिसीज़, जो कंटेजियस आई डिसीज़ होती है उसकी अवेयरनेस फैलानी होती है। कंटेजियस आई डिसीज़ होती है, ये वायरल भी होती है, बैक्टीरियल भी होती है और हर्पीस सिम्प्लेक्स के कारण भी होती है। जैसे कंजक्टिवाइटिस होती है, पिंक आई हो जाती है। ये फैलती है स्प्रेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी को मान लीजिए कंजक्टिवाइटिस है तो उनसे उनके थ्रू फैल जाती है। और एक स्टाई होती है, ये भी कंटेजियस डिसीज़ होती है, स्टाइस को अंजनियारी बोलते हैं, तो इसमें भी साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद पर्सनल हाइजीन, अपना साफ-सफाई मेंटेन करके रखनी है, क्लीनलीनेस और एनवायरनमेंट, वातावरण को साफ-सुथरा रखना है एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ट्राकोमा, और ट्राकोमा को फैलने से बचाना है। ट्राकोमा मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। ट्राकोमा को ब्लाइंडिंग ट्राकोमा भी कहते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो आई को अफ़ेक्ट करता है और ये होता है ट्राकोमा क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है और इसकी वजह से ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो जाता है। आँखों में अंधापन आ जाता है इसकी वजह से, ट्रैकोमा की वजह से। और इसमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना होता है और अच्छी एंटीबायोटिक देनी होती है। वो अपना जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने हिसाब से चेक करके देते हैं। इसमें जैसे एजिथ्रोमाइसिन चलती है, डॉक्सीसाइक्लिन चलती है, एजिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप दी जाती है। तो ये ट्रैकोमा होता है। और अब आते हैं डूज़ एंड डू नॉट फॉर आई केयर ड्यूरिंग आई इन्फेक्शन। जब आई इन्फेक्शन होता है तो क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आई इन्फेक्शन होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है एकदम से, और ट्रीटमेंट लेना है और वार्म कंप्रेशन करना है और आँखों की साफ-सफाई का ध्यान रखना है और आँखों को साफ रखना है और आँखों को आराम देना है और प्रॉपर केयर करना है कॉन्टैक्ट्स का, और आँखों को साफ रखना होता है इसमें। तो ये होता है क्या-क्या करना होता है आई इन्फेक्शन होने के बाद, और आई इन्फेक्शन होने के बाद क्या-क्या नहीं करना होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आई इन्फेक्शन होने के बाद आँखों को रगड़ना नहीं है, रब नहीं करना, इससे इन्फेक्शन और फैलता है। और जो पर्सनल आइटम होती है, जैसे टॉवल है, वॉश क्लॉथ है, आई मेकअप का सामान है और पर्सनल केयर आइटम है, वो किसी से शेयर नहीं करनी क्योंकि इन्फेक्शन फैलेगा इससे। और कोई भी ओल्ड प्रोडक्ट है, जैसे कोई आई ड्रॉप है, कोई पुरानी रखी हुई है घर पे, उसको यूज़ नहीं करनी, इससे और इन्फेक्शन फैलता है। और कोई भी जो एक्सपायर्ड दवाई है, वो नहीं यूज़ करनी, एक्सपायर्ड आई ड्रॉप है, उससे भी इन्फेक्शन फैलता है। और जब आई इन्फेक्शन होता है तो कॉन्टैक्ट लेंसेज़ नहीं पहनने हैं और ट्रीटमेंट में डिले नहीं करना है, इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना है, आई स्पेशलिस्ट को, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा कर के। तो ये मैंने बताया आपको ड्यूरिंग आई इन्फेक्शन डूज़ और डोंट, क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है। इसके बाद लाइफ मॉडिफ़िकेशन करना है और अवॉइड मिथ, जो मिथ है, धारणाएँ हैं, उनसे बचना है, गलत धारणाएँ उनसे बचना है, मिसकंसेप्शन से बचना है। और मोबिलाइज़ चिल्ड्रन फॉर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस, जैसे बच्चा जब 9 महीने का होता है तो 1 एमएल विटामिन ए देना होता है, जो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। उसके बाद हर 6 महीने में 2 एमएल देना होता है विटामिन ए, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट 5 साल तक। 9 महीने में 1 एमएल देना है, उसके बाद हर 6 महीने में 2 एमएल देना है विटामिन ए, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट 5 साल तक देना है, हर 6 महीने में। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्टिकल्स, टेस्ट में बाँटने हैं, फ़ॉलो अप ऑफ रेफरल करना है, पोस्ट ऑपरेटिव एंड केसेस रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म मेडिकेशन। जैसे जिनका ऑपरेशन हो चुका हो उनको मेडिसिन मेडिसिन प्रोवाइड करनी है अपनी ब्लॉक सीएससी से और डिस्ट्रिक्ट से। और मोटिवेशन फॉर आई डोनेशन, और आई डोनेशन के लिए सबको मोटिवेट करना है जो गाँव के लोग हैं। और जो गाँव में जो स्कूल होते हैं, स्कूल में अवेयरनेस फैलानी है, वहाँ पे स्नेल चार्ट से, नियर विजन चार्ट से बच्चों की आँखों का चेकअप करना है, जिससे पता लगता है कि बच्चों को चश्मे की ज़रूरत तो नहीं है, जब चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मे उनको बनवा के बँटवाने भी है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 19, स्टाफ इज़ अवेयर ऑफ मेथड फॉर मेजरिंग द रिफ्रैक्टिव एरर। जो रिफ्रैक्टिव एरर होती है, जो मैंने पहले ही बताया आपको, जैसे स्कूल है, तो विजुअल एक्टिविटी बाय यूजिंग स्नेल चार्ट, नियर विजन चार्ट, आशा एमपीडब्ल्यू स्किल एसेस टू यूज विजन स्क्रीनिंग चार्ट। तो जैसे हम स्कूल में कैंप लगाते हैं, हमारे हॉस्पिटल में भी जो आश्रम लगे हुए हैं, में जो पेशेंट आते हैं, उन सबका आई चेकअप करना है।
रिफ्रैक्टिव एरर देखनी है स्नेल्स चार्ट से और नियर विजन चार्ट से। स्नेल्स चार्ट जो होता है वो जैसे पेशेंट जहाँ बैठते हैं उससे 20 फुट की दूरी पे स्नेल्स चार्ट लगा होना चाहिए। इससे हम चेक करते हैं फार साइटेडनेस, दूरदृष्टि दोष। और जो नियर नियर विजन चार्ट होता है इससे चेक करते हैं हम नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष चेक करते हैं इससे। हमारे आशा बहन जी और जो एमपीडब्ल्यू है, मल्टीपर्पज वर्कर है, वो स्किल्ड होने चाहिए, उन्हें आना चाहिए कि कैसे आँखों का चेकअप होता है, वो प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए इस चीज़ में। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है आज की वीडियो का लास्ट चेक पॉइंट 20th चेक पॉइंट। इसमें स्टाफ इस ये चेक पॉइंट है, स्टाफ मेंटेन रिकॉर्ड्स अंडर ऑप्थेल्मिक केयर। जो हमारा स्टाफ है हॉस्पिटल का, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जो भी आई की प्रॉब्लम होती है, जैसे जो ब्लाइंडनेस है, जो विजुअल इम्पेयरमेंट रजिस्टर है, एक रजिस्टर बनाना है हमें अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, से हमें मेंटेन करने हैं सारे के सारे। और रिकॉर्ड ऑफ विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस का जो रिकॉर्ड होता है, जैसे 1 ml विटामिन ए 9 महीने में दिया जाता है, फिर हर 6 महीने में 2 ml दी जाती है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देनी होती है 9 महीने के बच्चे को। फिर हर 6 महीने बाद 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की दी जाती है, हर 6 महीने में दी जाती है 5 साल तक। तो उसका रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन करके रखना है। और लिस्टिंग ऑफ आई डिसऑर्डर, जो भी आई डिसऑर्डर होते हैं, जैसे स्टाई है, कंजक्टिवाइटिस है, ये सब के सब इनका एक लिस्ट मेंटेन करके रखनी है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। और सर्विलांस रिकॉर्ड रखना है हमें टीटी/टीआई का केसेस एज पर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। तो आई डिसऑर्डर की लिस्ट करने के बाद हमें करना है सर्विलांस रिकॉर्ड ऑफ टीटी/टीआई केसेस एज पर एनपीसीबी एंड वीआई। अब मैं आपको बताता हूँ टीटी और टीआई क्या होता है। टीटी होता है ट्रकोमेटस ट्राइकेसिस और टीआई होता है ट्रकोमेटस इन्फ्लेमेशन इंटेंस। अब जो हमारा ये एनपीसीबी होते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, वीआई होता है विजुअल इम्पेयरमेंट। इसमें क्या करते हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि ब्लाइंडनेस ना फैले, ब्लाइंडनेस ना हो, पब्लिक की आंखें सबकी सही रहे, तो इसलिए हमारा ये प्रोग्राम होता है। और इसमें सर्विस की जाती है, जो सर्विस देते हैं हम इसमें एनपीसीबी में और वीआई में, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी के लिए बोलते हैं, जैसे किसी को कैटरेक्ट हो गया, और स्कूल में जाके आई स्क्रीनिंग करते हैं जिससे पता लगता है बच्चों को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, कोई चश्मे की जरूरत तो नहीं है, कोई फार साइटेडनेस नियर साइटेडनेस तो नहीं है। और फ्री में स्पेक्टिकल प्रोवाइड करते हैं, चश्मे प्रोवाइड करते हैं। और एक विजुअल सेंटर करते हैं हर हफ्ते जाके, जाके हर हफ्ते स्कूल में जाके बच्चों को चेकअप करते हैं, आँख की चेकअप करते हैं, और जो हमारे यशवंत के मंदिर में पेशेंट आते हैं उनकी भी आई चेकअप करते हैं। तो ये हमारा होता है एनपीसीबी एंड वीआई, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। इसमें बेसिकली आँखों की देखभाल की जाती है जो सभी गाँव के लोग होते हैं। तो आज मैंने आपसे डिस्कस करे टोटल 5 चेक पॉइंट, 16 से लेके 20 तक। पार्ट 15 वीडियो जल्दी बनेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सभी को मेरा धन्यवाद।